जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर जांच एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि उन्होंने पूछताछ में यह बात कबूल कर ली कि वो अपने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में पाकिस्तानी जासूसों के जाल में फंस गई। मतलब उन्हें यह पता ही नहीं था कि जिन वीडियो को वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट को भेज रही थी, उनके जरिए पाकिस्तान भारत की संवेदनशील जानकारियां जुटाने में लगा था। सूत्रों ने दावा किया कि अब जब हिसार पुलिस ने जासूसी के आरोप में ज्योति को गिरफ्तार किया था तो उन्हें यह लग रहा था कि पुलिस को कोई गलतफहमी हुई है और वो थोड़ी देर में छूट जाएंगी। लेकिन जांच एजेंसियों ने जब उनके सामने पाकिस्तानी जासूसों की साजिश से पर्दा उठाया तो वो हैरान रह गईं, क्योंकि जिन वीडियो को वो मामूली समझकर आईएसआई को भेज रही थीं, वो वीडियो पाकिस्तान के लिए बेहद अहम थे। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान ज्योति ने यह बात मानी कि वो अपने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में पाकिस्तान के जाल में फंस गईं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान जाने के लिए उन्हें पैसे मिलने लगे थे, जो पैसा कमाने के लिए उन्हें आसान रास्ता लगा। सूत्रों ने बताया कि ज्योति ने पूछताछ में अधिकारियों को बताया कि वो भारत से निकाले गए पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी दानिश के संपर्क में थी। दावा किया गया कि उसके कहने पर ही वो पहलगाम हमले से पहले कश्मीर और फिर पाकिस्तान गई थी। सूत्रों के मुताबिक दानिश ने ही ज्योति को पाकिस्तान में अली हसन नाम के व्यक्ति के लिए कहा था और बाद में अली हसन ने उन्हें आईएसआई एजेंट शाकिर और राना शहबाज से मिलवाया था। सूत्रों के मुताबिक ज्योति ने बताया कि वो व्हाट्सएप, स्नैपचैट और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उनसे जानकारियां साझा करती थी। और जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा के केरल कनेक्शन की भी जांच तेज हो गई। पकड़े जाने से कुछ दिन पहले ज्योति केरल घूमने गई थी। उन्होंने वहां कोचिन शिपयार्ड समेत कई अहम जगहों के वीडियो बनाए थे। 3 महीने पहले एनआईए ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में केरल और कर्नाटक से भी 3 लोगों को दबोच लिया था। एनआईए के मुताबिक वो लोग चोरी छिपे भारतीय नौसेना के ठिकानों से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां आईएसआई को दे रहे थे। ज्योति पर भी इसी तरह के आरोप लगे हैं। और सूत्रों के मुताबिक इसीलिए जांच एजेंसियां दोनों ही मामलों को जोड़कर देखने लग गईं। जासूसी के आरोप में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ का सिलसिला जारी रहा। उनकी केरल यात्रा भी सवालों के घेरे में आ गई, क्योंकि जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों ने बताया कि वो वहां कोचिन शिपयार्ड समेत कई ऐसी जगहों पर घूमने गई थीं जो रणनीति और सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील मानी जाती हैं। कोचिन शिपयार्ड में समुद्री जहाजों को बनाने के साथ साथ उनकी मरम्मत का भी काम किया जाता है। भारतीय नौसेना के जहाज भी वहां बनाए जाते हैं। ऐसे में जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुट गईं कि ज्योति का वहां जाना महज इत्तेफाक था या इसके पीछे भी कोई साजिश थी। क्योंकि केरल के कोच्चि से फरवरी महीने में अभिलाष नाम के व्यक्ति को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अभिलाष को एनआईए ने पकड़ा था। जांच में पता चला कि वो जासूसी के बड़े नेटवर्क में शामिल था। सूत्रों के मुताबिक जांच टीमों को शक है कि ज्योति मल्होत्रा भी उसी नेटवर्क का हिस्सा हो सकती हैं और इसीलिए उनसे हर एंगल पर सख्ती से पूछताछ की गई। जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों ने बताया कि ज्योति मल्होत्रा से पूछा गया कि वो केरल में कौन कौन सी जगहों पर गई थी और वहां उन्होंने किन लोगों से मुलाकात की थी, क्योंकि एनआईए पहले ही केरल और आंध्र प्रदेश में पाकिस्तान के लिए जासूसी से जुड़े एक मामले की जांच में जुटी है। 3 महीने पहले उसने कोच्चि से अभिलाष नाम के एक व्यक्ति और उनके 2 साथियों को गिरफ्तार किया था। उन पर कोच्चि और विशाखापट्टनम में नौसेना के अड्डों की जासूसी करने के आरोप लगाए गए। एनआईए के मुताबिक आरोपी जासूसी के बड़े गिरोह से जुड़े थे, जो पैसों के लालच में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को गुप्त जानकारियां भेज रहे थे। सूत्रों के मुताबिक केरल से जासूसी के आरोपियों के पकड़े जाने के कुछ दिन बाद ही वहां ज्योति के जाने का मामला जांच टीमों को खटकने लग गया। वो इस बात का पता लगाने में जुट गईं कि कहीं दोनों मामलों में कोई संबंध तो नहीं है। और इस बीच जांच एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि ज्योति मल्होत्रा जैसलमेर बॉर्डर के पास मौजूद बाड़मेर के मुनाबाव तक बगैर सरकारी इजाजत के पहुंची थीं। सूत्रों के मुताबिक ज्योति को इस बात का पता था कि वो मुनाबाव तक सड़क के रास्ते नहीं पहुंच सकती। मुनाबाव संवेदनशील इलाका है, इसलिए किसी भी बाहरी व्यक्ति को वहां जाने की इजाजत आसानी से नहीं मिलती। सूत्रों के मुताबिक इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ज्योति ने होशियारी दिखाई और वो बाड़मेर से मुनाबाव की तरफ जाने वाली ट्रेन में चढ़ गई थी। और फिर उन्होंने बाड़मेर के पास मौजूद मुनाबाव पहुंचकर वहां के कई वीडियो बनाए थे। वो पाकिस्तान सीमा तक भी गईं और फेंसिंग के पास जाकर व्लॉग बनाए थे। आरोप लगाया गया कि वो गैर कानूनी ढंग से मुनाबाव पहुंची थीं, क्योंकि नियमों के मुताबिक मुनाबाव में बाहरी लोगों के आने पर पाबंदी है।
वहां पहुंचने के लिए जिले के कलेक्टर या फिर सुरक्षा एजेंसियों से इजाजत लेना जरूरी होता है। लेकिन सूत्रों ने दावा किया कि जासूसी के आरोप में गिरफ्तार की गई ज्योति मल्होत्रा को किसी ने इस बात की परमिशन नहीं दी थी। और आरोप तो यह भी लगे कि वो ये बात पहले से जानती थी और इसी वजह से उन्होंने सड़क से जाने के बजाय ट्रेन से जाने का फैसला लिया था। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक ज्योति ने जानबूझकर बाड़मेर से मुनाबाव जाने वाली ट्रेन पकड़ी थी। वो उस ट्रेन में स्थानीय लोगों की आड़ में बैठी थीं ताकि कोई उन्हें न तो पहचान पाए न ही रोक पाए। इसके बाद वो ट्रेन में बैठे लोगों से पाकिस्तान के बॉर्डर और कराची थार एक्सप्रेस के बारे में भी बातचीत करती दिखी थी, जिसके बाद उन पर शक और गहरा गया। और बिहार के भागलपुर से यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस ने वहां सुरक्षा बढ़ा दी। ज्योति मल्होत्रा पिछले साल के अलावा 2023 में भी भागलपुर गई थी। वहां उन्होंने अजगैबीनाथ मंदिर और रेलवे स्टेशन समेत कई दूसरी जगहों के वीडियो भी बनाए थे। और इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस वहां उनकी मदद करने वाले लोगों की तलाश में जुट गई। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा साल 2023 और 2024 में बिहार के भागलपुर गई थी। उन्होंने भागलपुर के सुल्तानगंज में मौजूद अजगैबीनाथ मंदिर का वीडियो भी बनाया था। इसके अलावा उन्होंने भागलपुर रेलवे स्टेशन का भी वीडियो शूट किया था। भागलपुर से ज्योति का कनेक्शन सामने आने के बाद वहां अजगैबीनाथ मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई। मंदिर परिसर के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए, जबकि मंदिर के बाहर जवानों की तैनाती कर दी गई। इसके साथ ही कुप्पा घाट, विक्रमशिला सेतु और रेलवे स्टेशन में भी सुरक्षा पुख्ता कर दी गई। प्रॉपर पहचान करके ही जो है अपने यहाँ किसी को ठहराएं सुरक्षा कारणों से। पहले भी इस तरह का निर्देश जारी किया गया था, इस बार और सतर्कता के लिए भी सबको जो है सुझाव दे दिया गया। सूत्रों के मुताबिक ज्योति के सुल्तानगंज के एक होटल में ठहरने की बात सामने आई, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की और जांच शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने वहां की धर्मशालाओं और होटलों के मालिकों को भी कड़े निर्देश दे दिए। और जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा का रामलला के दर्शन करने का वीडियो सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां वहां भी अलर्ट हो गईं। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच में जुट गईं कि वो कब और किन लोगों के साथ अयोध्या गई थी। इससे पहले ज्योति मल्होत्रा का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो रामलला के दर्शन करती नजर आईं। और इस वीडियो के सामने आने के बाद अयोध्या शहर भी सुरक्षा एजेंसियों की नजर में आ गया, क्योंकि माना जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा किसी खास मकसद से ही अलग अलग शहरों में गई थी और उन्होंने वहां का वीडियो रिकॉर्ड किया। आशंका जताई गई कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के निर्देश पर काम कर रही थी। यही वजह रही कि अयोध्या में रामलला के दर्शन का उनका वीडियो जैसे ही सामने आया, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। इस वीडियो में ज्योति मल्होत्रा राम मंदिर और उसके आसपास हो रहे निर्माण को दिखाती नजर आईं। माना जा रहा है कि उन्होंने ये वीडियो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रिकॉर्ड किया था। मेरे पीछे देखोगे तो पूरा ये कॉरिडोर बन रहा है, यात्रियों के लिए सुविधाएं दी गई है। इधर आप देखेंगे तो लॉकर और बैगेज रखने की व्यवस्था की गई है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुट गईं कि ज्योति मल्होत्रा कब और कितने लोगों के साथ अयोध्या गई थी और वहां वो कौन कौन सी जगहों पर गईं और किन लोगों से उन्होंने संपर्क किया था। इधर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर चल रही जांच के बीच जांच एजेंसियों की नजर हरियाणा के नवांकुर चौधरी नाम के यूट्यूबर पर भी पड़ गई। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा के रोहतक के रहने वाले नवांकुर चौधरी जांच एजेंसियों के रडार में आ गए। बताया गया कि दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान के उच्चायोग में हुए कार्यक्रम में ज्योति मल्होत्रा के साथ नवांकुर चौधरी भी मौजूद थे और वहां की तस्वीरों को देखने के बाद ही उन पर शक गहरा गया। सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से पुलिस ने नवांकुर चौधरी से पूछताछ करने की तैयारी शुरू कर दी। बताया गया कि वो यूरोप के देश आयरलैंड में है और भारत लौटते ही उनसे पूछताछ की जाएगी। जांच एजेंसियों की नजर उन पर तब पड़ी जब ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो खंगाले जा रहे थे। जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हुई ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के उच्चायोग में हुए एक कार्यक्रम में शामिल हुई थी। सूत्रों के मुताबिक वहां की तस्वीरों में नवांकुर चौधरी भी नजर आए थे, जिसके बाद से ही उनकी तलाश शुरू कर दी गई। जांच में पता चला कि ज्योति मल्होत्रा की तरह नवांकुर चौधरी भी पाकिस्तान गए थे। उन्होंने भी वहां कई वीडियो रिकॉर्ड किए और उन्हें अपने YouTube चैनल पर शेयर किया था। सूत्रों के मुताबिक नवांकुर चौधरी के भारत लौटने से पहले पुलिस ने उनके पिता से पूछताछ की।